Hello and welcome everyone. Here I am with another short story. This story is about the loving relationship between a grandmother and a grandson. ये कहानी है एक दादी माँ और पोते के रिश्ते के बारे में. This story also shows us how the relationship between kids and elders goes through several ups and downs with the passage of time. इस कहानी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि बच्चों और बड़ों के रिश्तों में किस प्रकार समय के साथ साथ उतार चढ़ाव आ जाते हैं. Still, an unbreakable bond of love is always there. फिर भी कितने ही उतार चढ़ाव आए हैं, एक अटूट प्रेम का रिश्ता हमेशा बच्चों और बड़ों के बीच रहता है, खासकर बच्चों और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में. कहानी का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और ये लिखी है खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को याद करते हुए. तो चलिए शुरू करते हैं. This story is autobiographical in nature, a kind of loving tribute from a grandson to his grandmother. ऑथर सबसे पहले अपनी दादी माँ को डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसी दिखती थी. वो कहते हैं कि My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ हर एक की दादी माँ की तरह एक बूढ़ी महिला थी. वो कैसी दिखती थी? रिंकल्ड, चेहरे पर शरीर पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, शॉर्ट, कद में थोड़ी छोटी थी, फैट, थोड़ी सी मोटी दिखती थी, बेंट, झुकी हुई रहती थी और होबल्ड, थोड़ी लंगड़ा कर चलती थी. उसके बाद वो कहते हैं कि थोड़ा ह्यूमरसली वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी दादी माँ को और कहते हैं कि she was so terribly old that she could not have grown older and stayed at the same age for 20 years. वो कहते हैं कि इतनी बूढ़ी हो गई थी कि इससे ज्यादा वो बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो उसी एज पर 20 सालों से रह गई हो, क्योंकि 20 सालों से ऑथर ने उन्हें इसी रूप में, इसी अवस्था में देखा था. उसके बाद वो कहते हैं कि शी पुट ऑन स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स. वो बेदाग सफेद कपड़े पहनती थी और कहते हैं कि हमेशा अपने हाथ में माला रखती थी और प्रार्थनाएं करती रहती थी. शी यूज्ड टू ऑलवेज कीप टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी. टेलिंग बीड्स ऑफ अ रोजरी एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है कि माला फेरते रहना. एंड लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन प्रेयर. हमेशा प्रार्थना में होंठ हिलते रहते थे. इन एन इनऑडिबल प्रेयर नाम आया है चैप्टर में. इनऑडिबल यानी होंठ हिलते रहते थे, प्रार्थना सुनाई नहीं देती थी, लेकिन हमेशा मन ही मन प्रार्थनाएं करती रहती थी. ये शो करता है कि वो एक रिलीजियस लेडी थी. और एंड में वो अपने डिस्क्रिप्शन के एंड में एक बहुत ही शानदार इमेजरी यूज करते हैं और कहते हैं कि लाइक अ विंटर, शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. वो कहते हैं कि जिस तरह से बर्फ से ढके पहाड़ों का नजारा देखकर हमें शांति और संतुष्टि मिलती है, मुझे मेरी दादी माँ को देखकर उतनी शांति और संतुष्टि मिलती थी. उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी रिलेशनशिप इनिशियल स्टेज में कैसे थी, बचपन में कैसी थी और उसके बाद कैसे उनमें टर्निंग पॉइंट आ गया. इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप का मतलब उनका रिश्ता शुरुआत में कैसा था. दे बोथ लिव्ड इन द विलेज बिकॉज ऑथर्स पेरेंट्स हैड गॉन टू सिटी एंड लेफ्ट द ऑथर विद हिज ग्रैंडमदर. लेखक के माता पिता शहर चले गए थे लेखक को दादी माँ के पास छोड़ के, इसीलिए वो दोनों गांव में रहते थे. ऑथर्स ग्रैंडमदर वोक हिम अप डेली एंड गॉट हिम रेडी फॉर द स्कूल. लेखक की दादी माँ रोज उसे उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती, उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती और दोनों ब्रेकफास्ट करके बोथ ऑफ देम वेंट टू स्कूल. दोनों साथ स्कूल जाते. क्यों? क्योंकि द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल. स्कूल और टेम्पल दोनों साथ साथ थे. ऑथर वहां पे अल्फाबेट सीखता, वर्णमाला सीखता और ग्रैंडमदर वहां पे मंदिर के अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथ पढ़ती. और इस तरह से वो गांव में रहते थे और उसके बाद उनके रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया. उनके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो शहर चले गए. When the author's parents were comfortably settled in the city, they also moved to the city and that was the turning point in their friendship, in their relationship. Although in the beginning they shared the same room, but the grandmother no longer went to school with him. हालांकि शुरुआत में वो एक ही कमरे में रहते और ठीक गांव की तरह दादी माँ उसे रोज उठाती भी, दादी माँ रोज उन्हें तैयार भी करती, लेकिन स्कूल नहीं जाती थी साथ में. Why? Because now the author went to an English school. लेखक अब एक अंग्रेजी स्कूल जाने लगे.
जब वो वापस लौटते तो दादी माँ उनसे पूछती कि बेटा आज क्या पढ़ाया। तो लेखक उन्हें बताते कि आज ग्रेविटी का लॉ पढ़ाया, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाया, ये पढ़ाया कि द वर्ल्ड इज राउंड, दुनिया एक गोल है। बट द ऑथर्स ग्रैंडमदर डिड नॉट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। लेखक की दादी माँ को इन सभी साइंटिफिक बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं था और इसीलिए अब दादी माँ लेसन्स प्रिपेयर करने में अपने पोते की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाती थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी उनके बीच में दूरी आनी शुरू हो गई। एंड शी वॉज ऑल्सो अनहैप्पी विद द टीचिंग एट द स्कूल। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता इस बात से वो बड़ी अप्रसन्न थी। शी वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट द स्कूल। वो इस बात से बड़ी परेशान थी कि स्कूल में ग्रंथों के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। एक बार तो ऐसा हुआ कि लेखक घर पे आके ये बताते हैं कि उन्हें म्यूजिक सिखाया जाने वाला है एंड द ग्रैंड मदर वॉज वेरी अनहैप्पी अबाउट दिस। वो इसलिए अप्रसन्न थी क्योंकि दादी माँ के लिए संगीत एक बहुत ही अश्लील काम था। म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन फॉर द ग्रैंड मदर। शी थॉट दैट इट वॉज द मोनोपोली ऑफ ओनली द बेगर्स एंड हेयरलेट्स। दादी माँ के लिए म्यूजिक सीखना सिर्फ भिखारियों का और बुरे लोगों का, वेश्याओं का ही काम था। इसलिए म्यूजिक भी दादी माँ को पसंद नहीं था कि बच्चों को म्यूजिक क्यों सिखाया जाता है। तो इस तरह से जो भी चीजें हुई संयोग से, उन चीजों ने दादी और पोते के बीच के रिश्ते को थोड़ा तोड़ दिया, दूरियां बीच में आ गई। एंड व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर द हायर स्टडीज दे हैड देयर सेपरेट रूम्स। जब लेखक अपने आगे की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी गए तो उनके कमरे अलग हो गए और इससे देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप आल्सो स्नैप्ड। उन दोनों के बीच का जो एक दोस्ती का रिश्ता था, थोड़ा बहुत जो बचा था, वो भी टूट गया। एंड आफ्टर दैट द ग्रैंडमदर यूज्ड टू स्पेंड ऑल हर टाइम फीडिंग स्पैरोज, रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड स्पिनिंग हर व्हील। ज्यादातर समय दादी माँ अपने स्पैरोज को दाना डालने में, चिड़ियाओं को दाना डालने में, अपनी प्रार्थना दोहराने में और चरखा चलाने में ही बिताने लगी, क्योंकि पोते के साथ में जो एक घनिष्ठता थी, क्लोज रिलेशनशिप जो थी, वो अब थोड़ी टूट गई, उनमें दूरियां आ गई। एंड देन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज फॉर 5 years। और उसके बाद लेखक 5 साल के लिए अब्रॉड, विदेश चले गए और इससे उनके बीच में और ज्यादा दूरियां आ गई। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी एक प्रेम का रिश्ता उन दोनों के बीच में, एक प्रेम का बंधन उन दोनों के बीच में हमेशा था। A bond of love was always there between the grandmother and the grandson. How? Let's know. ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि उनके बीच में एक अटूट प्रेम हमेशा था। When the author was going abroad, she went to the railway station to see him off and she kissed his forehead. जब लेखक 5 साल के लिए विदेश जा रहे थे पढ़ने के लिए, तो वो रेलवे स्टेशन तक उन्हें छोड़ने गई और उनको बाहों में भर लिया और उनके माथे को चूमा। उस वक्त ऑथर को ऐसा लगा कि शायद वो स्पर्श, वो टच दादी माँ का आखिरी टच है, क्योंकि जिस एज में वो थी उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। बट फॉर हिज सरप्राइज व्हेन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, शी वॉज देयर एट द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम एंड शी क्लैस्प्ड हिम इन हर आर्म्स। जब वो वापस लौटे ना 5 साल के बाद, तो दादी माँ वहीं थी, उनको रिसीव करने के लिए गई और उनको बाहों में भर लिया, उनको बाहों में जकड़ लिया। And then in the evening, she was so excited and happy about his grandson's return that she collected some women of neighborhood, took a drum and sang songs of homecoming of warriors. वो इतनी खुश और इतनी उत्साहित थी अपने पोते के लौटने पर कि कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और भजन कीर्तन शुरू कर दिए, योद्धाओं के वापस लौटने वाले गाने गाने शुरू कर दिए। बट संयोग देखिए, जस्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल। अगली ही सुबह वो बीमार हो गई, सबसे बात करना बंद कर दिया और सिर्फ प्रार्थना करने लग गई और उसी दिन उनकी आखिरी सांस उन्होंने ली। एंड टिल द लास्ट ब्रेथ शी केप्ट प्रेइंग, प्रेइंग एंड प्रेइंग। अब ये थी कहानी दादी और पोते की, जो खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनकी और उनकी दादी माँ के बीच में कितना गहरा रिश्ता था। वो 5 साल तक अपने पोते से मिलने के लिए ही शायद एक तरीके से वेट कर रही थी और जैसे ही 5 साल बाद वो आए, उनके जस्ट उसके ठीक अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई। अब इस पूरे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रह जाता है, जो यहाँ फीडिंग स्पैरोज वाला,
क्योंकि स्पैरोज और ग्रैंडमदर के बीच में एक शानदार एसोसिएशन था, एक जबरदस्त संबंध था, एक मजबूत रिश्ता बन गया था और उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से पहले वो पॉइंट्स लिखते हैं जो जरूरी हैं। एसोसिएशन विद स्पैरोज। सो शहर में रहते वक्त दादी माँ का पक्षियों के साथ में एक बहुत गहरा संबंध बन गया था। कैसे? एक बात तो हमें पता ही है कि शी वॉज एन एनिमल लवर। जब गांव में रहती थी तो मंदिर जाते वक्त कुछ स्टेल चपातीज, रूखी सूखी रोटियां अपने साथ ले जाती थी और कुत्तों को डालती थी। कुत्ते उनका पीछा करते करते घर तक आ जाते थे। अब शहर में, इन द सिटी, एज देयर वर नो डॉग्स, शी बिगेन टू फीड स्पैरोज। कुछ पक्षियों को दाना डालने लगी। अब पक्षियों से इतना गहरा रिश्ता बन गया उनका कि रोज दोपहर में, इन द आफ्टरनून, हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स गैदर अराउंड हर। हजारों सैकड़ों पक्षी उनके आसपास आके बैठ जाते। कुछ उनके सिर पे बैठ जाते हैं, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाते हैं, कुछ उनके पैरों पे बैठ जाते हैं। वो किसी को कुछ नहीं कहती। एक तरह से गहरी दोस्ती, एक फ्रेंडशिप डेवलप हो गई थी ग्रैंडमदर और स्पैरोज के बीच में। और ग्रैंडमदर का हैप्पीएस्ट टाइम उन स्पैरोज के साथ ही बीतता था शहर में। और मजेदार बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनबिलीवेबल सी बात लगती है कि व्हेन शी डाइड, जब उनकी डेथ हुई, तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज केम जस्ट टू मॉर्न फॉर हर, नो चिरपिंग्स। वो हजारों की संख्या में पक्षी, जब उनका कॉर्प्स वहां पे रखा हुआ था, उनका शव वहां पे रखा हुआ था, तो हजारों पक्षी आए और चुपचाप आके बैठ गए। कोई किसी भी प्रकार की चहचहाट नहीं कर रहा था। एज इफ दे ऑल्सो वर मॉर्निंग। ऐसे लग रहा था कि बाकी सबके साथ में वो सारे के सारे पक्षी भी विलाप कर रहे हों, दादी माँ की डेथ का शोक मना रहे हों। और उन सभी पर दया करके जब ऑथर की माँ, ऑथर्स मदर, ब्रॉट सम क्रम्स ऑफ ब्रेड, कुछ रोटी के टुकड़े लेके आई और उन पक्षियों को डाले, तो उन पक्षियों ने उन टुकड़ों की ओर, उन दानों की ओर बिल्कुल देखा तक नहीं। दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। और जब वो शव को लेकर चले गए तो वो हजारों पक्षी जो वहां बैठे थे वो सारे के सारे चुपचाप उड़ गए। तो इस तरह से ये कहानी थी एक रिलीजियस लेडी की, जिसको याद करते हुए ऑथर अपनी दादी माँ को याद करते हुए लिखते हैं इस ऑटोबायोग्राफी में। आप इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं ताकि रिवीजन में आपके काम आए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। So these are the short answers of this lesson. नोट कर लो, उसके बाद में पढ़ते हैं। Alright, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, That was the turning point in our friendship. What was the turning point? याद रखिए टर्निंग पॉइंट क्या था। जब वो शहर चले गए तो उनमें दूरियां आ गई, वही टर्निंग पॉइंट था। When the author and his grandmother moved to the city, there came a gap in their close relationship. तो उनके घनिष्ठ रिश्ते में एक दूरी आ गई। It was a turning point in their friendship. How did the grandmother help her grandson in the morning? कैसे मदद करती थी? The grandmother used to wake him up. Used to एक मॉडल है, past habit, past action के लिए आता है। Used to wake him up, उन्हें रोज उठाती in the morning and got him ready for the school, और रोज उन्हें तैयार करती। She arranged a slate, chalk, ink pot and a pen, a red pen, in a bundle. यानी ये सारी चीजें एक बंडल में बांधती, व्यवस्थित करती एंड हैंडेड इट टू हिम, और उन्हें दे देती लेखक को। शी मेड ब्रेकफास्ट एंड देन दे बोथ वेंट टू स्कूल टुगेदर। फिर वो नाश्ता तैयार करती और दोनों नाश्ता करके स्कूल जाते हैं साथ। What were the views of the grandmother about learning music? तो म्यूजिक के लिए क्या व्यूज थे? वो अच्छे लोगों का काम नहीं था, हैरलर्ट्स और बेगर्स का काम था, है ना, और अश्लील काम था, ये सब मानना था दादी माँ का, क्योंकि थोड़ी ऑर्थोडॉक्स थी, कन्वेंशनल थॉट थे। तो द ग्रैंडमदर, लर्निंग म्यूजिक वाज नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक यानी सज्जन लोगों के लिए ये नहीं था, सज्जन लोगों का काम नहीं था म्यूजिक सीखना। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलर्ट्स एंड बेगर्स। वेश्याओं और भिखारियों का ही काम था, उनका ही एकाधिकार था, उन्हीं का सिर्फ काम था ये। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड यानी अश्लील और एसोसिएशन यानी काम, ये एक अश्लील काम था। शी डिड नॉट लाइक दैट म्यूजिक वाज टॉट एट स्कूल। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाए।
डिस्क्राइब ग्रैंडमदर्स एसोसिएशन विद स्पैरोज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप्स में भी और शॉर्ट आंसर टाइप्स में भी। द ग्रैंडमदर और स्पैरोज का क्या एसोसिएशन था, कैसा संबंध था? शॉर्ट में लिखा है कि द ग्रैंडमदर वाज एन एनिमल लवर, एनिमल लवर तो थी ही। व्हेन शी फेड स्पैरोज, तो जब वो बर्ड्स को दाना डालती थी, हंड्रेड्स ऑफ देम गैदर्ड अराउंड हर, सैकड़ों की संख्या में उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते। सम पेर्च्ड यानी सैट, वो बैठ जाते, ऑन हर हेड, उनके सिर पर, सम ऑन शोल्डर्स, कुछ कंधों पे, एंड सम ऑन लेग्स, और कुछ पैरों पे। शी नेवर शूड, शू का मतलब होता है उड़ा देना, आवाज करके पक्षियों को उड़ाने को शू कहते हैं। शी नेवर शूड देम अवे, डबल ओ आएगा इसमें ध्यान रखना, एक ओ आते ही जूते हो जाते हैं, तो डबल ओ ई डी, शूड देम अवे, कभी उनको उड़ाती नहीं थी। विद माइल्ड रिब्यूक्स, कभी कभी बस डांट देती थी उनको। द एसोसिएशन वॉज सो स्ट्रॉन्ग, और ये संबंध, ये रिश्ता, ये बंधन इतना मजबूत था कि ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, केम टू मॉर्न एट हर डेथ, कि जब दादी माँ की डेथ हुई तो सारे पक्षी विलाप करने के लिए, शोक मनाने के लिए आए। What did the grandmother do at the eve of the author's return? जब वापस लौटे ऑथर तो क्या हुआ, क्या किया दादी माँ ने? The grandmother was very happy at her grandson's return. बहुत खुश थी। What did the grandmother do? What did the grandmother do at the eve of the author's return? क्या किया जब ऑथर लौट आए अब्रॉड से 5 साल के बाद? The grandmother was very happy at her grandson's return. पोते की लौटने की खुशी में बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, उत्साहित थी, एक्साइटेड थी। In the evening, शाम के समय में she collected some women of neighborhood. आस पड़ोस की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, took a drum, एक ढोलक ली, and sang songs of the homecoming of warriors. और योद्धाओं के वापस लौटने के कुछ डिवोशनल सॉन्ग्स गाने गाए और उसने गाए। ऑलराइट, और अब बढ़ते हैं लॉन्ग आंसर्स की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर का कैरेक्टर स्केच, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टोरी बाय द वे। लेकिन ये क्वेश्चन 2020 आरबीएससी के इंग्लिश कंपल्सरी के पेपर में आ चुका है, तो 2021 के लिए इस क्वेश्चन को आप सेकेंडरी रख सकते हैं, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस क्वेश्चन को नोटबुक में जरूर लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें। पूरे चैप्टर में हमने ग्रैंडमदर के बारे में इतना कुछ जाना, उन्हीं चीजों को समराइज कर दीजिए। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन, एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मोर्न्ड द ग्रैंडमदर्स डेथ। सभी ने शोक मनाया था ग्रैंडमदर की डेथ का, लेकिन स्पैरोज ने भी मनाया। कैसे, ये डिस्कस करना है। सो there was a strong bond between the grandmother and the sparrows. Strong bond था दोनों के बीच। In the city house, the grandmother used to feed the sparrows in the afternoon daily. रोज दोपहर को पक्षियों को दाना डालती थी दादी माँ। Hundreds of birds gather around her. सैकड़ों पक्षी इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते। Some of them perched यानी बैठ जाते on her head, उसके सिर पे। Some sat on her shoulders, कुछ कंधों पे। Some on her legs, कुछ पैरों पे। She gave them mild rebukes. हाँ, हल्की हल्की डांट फटकार वो उनको देती थी, लेकिन but never shooed them away. लेकिन उनको कभी भी उड़ाती नहीं थी आवाज करके। It used to be the happiest, grandmother's happiest time of the day. और स्पैरोज के साथ बिताया हुआ टाइम ग्रैंडमदर का सबसे अच्छा और खुशी भरा समय होता था। Even when the author returned from abroad, और उस दिन भी जब ऑथर लौटे थे अब्रॉड से, विदेश से, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, हर हैप्पीएस्ट टाइम वाज विद द स्पैरोज। उस दिन भी सबसे प्रसन्नता भरा समय स्पैरोज के साथ बिताया था दादी माँ ने। अब आ जाते हैं डेथ पे क्या हुआ। When the grandmother died, और जब दादी माँ की डेथ हुई, thousands of sparrows came and sat near her corpse. corpse यानी डेड बॉडी। उनके पार्थिव शरीर के पास हजारों पक्षी आके बैठ गए, हजारों स्पैरोज आके बैठ गई। They were not chirping, और वो बिल्कुल चहचहा नहीं रही थी as before, जैसे कि पहले वो बहुत चहचहाट किया करती थी। They all were silent as if they were also mourning for her death. ऐसे लग रहा था जैसे कि वो भी उनकी डेथ के लिए मॉर्निंग यानी विलाप कर रही हैं,
दुख प्रकट कर रही हैं, शोक मना रही हैं, फीलिंग सॉरी फॉर देम, और उनको उनके प्रति खेद प्रकट करते हुए द ऑथर्स मदर, लेखक की माँ, ब्रॉट सम ब्रेड, कुछ रोटी लेकर आई थोड़ी सी, एंड ब्रोक इट इन लिटिल क्रम्स, और टुकड़ों में तोड़ा उस रोटी को, ठीक वैसे जैसे कि दादी माँ किया करती थी। बट द बर्ड्स टुक नो नोटिस ऑफ इट, लेकिन इस रोटी की ओर, रोटी के टुकड़ों की ओर उन पक्षियों ने देखा तक नहीं, ध्यान तक नहीं दिया। एट लास्ट व्हेन हर कॉर्प्स वाज कैरिड ऑफ, और जब अंत में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया, दे ऑल फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारे के सारे पक्षी, वो सारे की सारी स्पैरोज चुपचाप उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, इसलिए हमने इन दोनों का एक कॉमन आंसर लिखा है। ऑलराइट, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ट्रेस द वेरियस फेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर। तो अलग अलग जो फेजेस आए, अलग अलग जो पड़ाव आए, उनके बारे में पूछा है। और फोर्थ वन में कि व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। तो पहला फेज पूछा है कि कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप क्या था जब वो गांव में रहते थे, वो वाला। और आगे है कि हाउ डिड शी बिहेव व्हेन इट वाज स्नैप्ड, व्हेन द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, और उन्होंने कैसा व्यवहार किया जब ये रिश्ता या ये जो बंधन था उसमें थोड़ी दरार आ गई। तो ऑलमोस्ट ये सेकेंड फेज के बारे में है। तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम आंसर है, नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक बार पढ़ते हैं। चलिए, द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर वर गुड फ्रेंड्स व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज। गांव में रहते थे तो दोस्त थे। शी यूज्ड टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। स्कूल के लिए उठाती, तैयार करती। दे वेंट टू स्कूल एंड केम बैक टुगेदर, साथ जाते साथ आते। शी ऑल्सो हेल्प्ड हिम इन लर्निंग हिज लेसन्स, पाठ तैयार करने में, सीखने में भी मदद करती। दे शेयर्ड द सेम रूम, एक ही कमरे में रहते। Thus while living in the village, और इस तरह से गांव में रहते वक्त, there was a strong link of friendship between them, उन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता था, एक लिंक था, एक कड़ी थी जिससे जुड़े हुए थे। अब but when the author's parents were settled in the city comfortably, तो जब ऑथर के पेरेंट्स सिटी में एकदम अच्छे से व्यवस्थित हो गए, बसने लग गए, the author and the grandmother also had to move to the city, तो लेखक और दादी माँ को भी जाना पड़ा शहर। In the beginning, they shared the same room and she woke him up and got him ready. शुरुआत में तो सेम ही को रूम में रहते, वो तैयार करती, उठाती, ठीक उसी तरह जैसे गांव में as before. But लेकिन she could not help him in learning his lessons anymore. लेकिन अब वो पाठ तैयार करने में बिल्कुल मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि as he started going to an English school, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल जाना शुरू कर दिया लेखक ने। शी वॉज नॉट हैप्पी विद द टीचिंग एट द इंग्लिश स्कूल, और वो खुश भी नहीं थी जो भी पढ़ाया जाता था इंग्लिश स्कूल में उससे। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, भगवान के बारे में, ग्रंथों के बारे में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। दिस अ गैप डेवलप्ड बिटवीन देम, इस तरह से हम दोनों के बीच में एक गैप, दूरी आ गई। लेटर, बाद में, व्हेन द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू यूनिवर्सिटी, और बाद में जब वो यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया ऑथर ने, he was given a separate room and it broke the common link of friendship between them. और जब वो ऑथर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया तो उनके बीच में जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो भी टूट गया। सो दैट वाज द स्टोरी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। क्वेश्चन नंबर 5 एक रह जाता है, जो है एक स्टेटमेंट को लेकर, जो ऑथर अपनी ग्रैंडमदर के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि she was like a winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब इसके बारे में आपसे पूछा गया कि आप अग्री करते हैं या नहीं, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा कैरेक्टर स्केच में, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, उनका आंसर जब आप कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करेंगे तो 5th क्वेश्चन का भी आंसर अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में 2021 के एग्जामिनेशन में आने लायक जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट प्रोबेबल हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4, 5. All right. So see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.